भारत श्रीनगर में G20 की एक टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहा है, पाकिस्तान को एतराज़ क्या है? पाकिस्तान को क्या, जो भी इंटरनेशनल लॉ में यकीन रखते हैं, यूनाइटेड नेशंस में यकीन रखते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में बिलीव करते हैं, उन सबको एतराज़ करना चाहिए कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में भारत अपना G20 का सदारत को अब्यूज़ करते हुए ये कॉन्फ्रेंस तो रख रहे हैं। मगर अगर वो समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस को रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ को दबा सकते हैं, ये उनका गलत फहमी होगा। कश्मीर के अवाम तो नस्लों से अपने आज़ादी के जदोजहद चला रहे हैं, फॉर देयर राइट्स गारंटीड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड वो उनके हक, वो उनका आवाज़ एक कॉन्फ्रेंस से दब नहीं जाता। G20 में कई मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क में हैं। क्या पाकिस्तान ने ये मामला उनके सामने भी रखा है, उनको कायल करने की कोशिश की है कि वो शिरकत ना करें? आई थिंक कि जो पाकिस्तान ने किया होगा वो अपनी जगह, मगर जो फ़ैसले ये ले रहे हैं अपने मौक़िफ़ की वजह से, अपने उसूली मौक़िफ़ की वजह से, और जितना फिर उनके पास डिप्लोमेटिक स्पेस है उसकी तरीके से वो कर रहे हैं। उसूली तौर पर मेरा ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा लोग को एतराज़ होगा, मगर मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हर मुल्क जिसको दावत दिया गया वो बॉयकॉट करेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक इनका ये फ़ैसला है कि ये इवेंट इधर रखने से शायद वो इस किस्म का पैगाम भेज सकेंगे कि नॉर्मल सी वापस आया है, उस पे तो मेरा ख़्याल में वो अभी से तो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए कि एक तो नॉर्मल होता तो सब तो हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ इवेंट रखे शायद उनका कोशिश ये था कि वो नॉर्मल सी को हाईलाइट करें, मगर यहाँ अपना इवेंट रख के इन्होंने अपना एरोगेंस को हाईलाइट किया है। एक बार फिर अपने एलाइज को और पूरी दुनिया को भारत ने ये पैगाम भेजा है कि हम ना इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ना UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को मानते हैं, और हमें और कश्मीर के अवाम को ये मौका दिया है कि हम आप जैसे इंटरनेशनल मीडिया से बात करके कश्मीर इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। और भारत का ये फ़ैसला ने एक बार फिर कश्मीर को, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज किया है। वो पाकिस्तान पे भी इतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान में जो कई तरक्याती मंसूबे हैं उन पे भी वो मुतरज़ हैं। भारत का मौक़िफ़ है कि इस कॉन्फ्रेंस से वो उस खित्ते में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी लाना चाह रहा है, तो फ़र्क क्या है? एक तो जहाँ तक खुशहाली और तरक्की है, हम सब चाहते हैं कि खुशहाली और तरक्की हो, और अगर बतौर उनके ये सिर्फ़ इसलिए वो भारत में G20 सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं कि वो तरक्की के सोच रहे हैं, तो फिर यहाँ का तरक्की पे क्यों एतराज़ करते हैं? बुनियादी मसला ये है कि मेरा एतराज़ ये नहीं है कश्मीर के अवाम यहाँ हों, आज़ाद कश्मीर में हो या मकबूजा कश्मीर में हो। मैं चाहता हूँ कि इनका तरक्की हो, उनको रोज़गार मिले, मुआशी मौके मिले, मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो अपने फ़ैसले करे, अपनी किस्मत के फ़ैसले करे, और वो ख़ुद फ़ैसला करे कि इनका मेहनत का फल, उनका टूरिज़म का फल क्या न्यू दिल्ली को खाना चाहिए या श्रीनगर को खाना चाहिए। मेरा ख्याल में कि उनका मेहनत का फ़ायदा, कश्मीरी अवाम का मेहनत का फ़ायदा कश्मीरी अवाम को होना चाहिए, और वो सिर्फ़ तब होगा जब इनको अपना प्लेबिसाइट का हक मिलेगा, अपना किस्मत का फ़ैसले करेंगे, और फिर जिस तरीके से मुआशी अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, टूरिज़म और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे यहाँ के अवाम के लिए, जिस तरीके से अमन पूरा रीजन में फैलेगा, अगर भारत वाकई चाहता है कि कश्मीर के अवाम जो दोनों तरफ रहते हैं वो मुआशी तरक्की करें, तो उनको यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये इशू को हल करना चाहिए। माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई डायलॉग प्रोसेसेस होते रहे, लेकिन अगस्त 2019 के बाद बातचीत का सिलसिला मुअत्तल है, मामूल के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, तजारत नहीं है। जहां भारत का कहना है कि नेबरहुड फर्स्ट, पाकिस्तान भी कनेक्टिविटी पे बिलीव करता है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि इसकी तो इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों को। वे फॉरवर्ड तो बहुत सिंपल है कि अगस्त 4, 2019 के जो स्टेटस को था वापस वहाँ जाए। अगर भारत अपना ये एक्शंस वापस ले लेते हैं, अगस्त 4, 2019 का स्टेटस को बहाल हो जाता है, तो फिर वो हालात पैदा होंगे जिससे एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है। मीनिंगफुल डायलॉग का क्या मतलब है?
اگر کوئی ممالک یک طرفہ فیصلہ کر کے اپنا بائیلیٹرل اگریمنٹس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنس کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ڈائلاگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی اگریمنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اس اگریمنٹ کو آپ بائیلیٹرلی سائن کر چلے یا ملٹی لیٹرلی کوئی کمپوننٹ کی وجہ سے آپ سائن کرتے ہیں. What will the worth of that agreement be? If we know that India can unilaterally violate international law, United Nations Security Council resolutions, bilateral agreements, تو کسی بات چیت کا فائدہ کیا جب وہ بھی یونیلیٹرلی وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ India must restore its credibility. India must address the trust deficit. And it is the onus is on India to create the environment conducive to productive and meaningful talks. پاکستان، بھارت، چائنا اور روس جو ہے وہ ایس سی او کے ممبرز ہیں. کیا ممکن ہے کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جہاں تک اس ریجن کا کنیکٹیوٹی ہے، اس ریجن کی آگے جا کے ترقی ہے، چاہے وہ چین اور بھارت کے ڈائنامکس ہو، پاکستان بھارت اور ڈائنامکس ہو، چین پاکستان بھارت کے ڈائنامکس ہو، اس پورا ایکویشن میں بھارت کا اپنا کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر بھارت اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، دوسرے دور دور کے پاورز کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتے اور اپنا انٹرسٹ کو دیکھتے، ریجن کے انٹرسٹ کو دیکھتے، تو وہ اپنا جو تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ بھی درست کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی درست کر سکتے ہیں، اس خطے میں امن لے کر آ سکتے ہیں. اگر بطور ان کے دہشت گردی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس دہشت گردی کا بھی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر بطور ان کا پالیسی نیبرہڈ فرسٹ ہے، تو ہم اس نیبرہڈ کو کیسے آپ چلائیں گے اگر چین سے اور پاکستان سے آپ اس قسم کے رویے رکھیں گے؟ میرا خیال میں اس کانٹیکس میں بھارت ایک اسپوائلر بن رہا ہے. اینڈ اگر وہ فیصلہ کریں کہ وہ ریجن کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں، تو جو فائدہ اس کا ہوگا وہ بھارت کا عوام کا ہوگا.